हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया फाइनली गेट्स जस्टिस एट यूएन ओवर कश्मीर। तो देखते हैं भाई। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, कहा जाता है कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, इवेंचुअली जस्टिस मिलता है और इंडिया को फाइनली जस्टिस मिल चुका है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडिया का नाम अब हटा दिया गया है। यहाँ पे मैं एक ऐसी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर फोकस होता रहा बच्चों पर कि वॉर जहाँ पे हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, वहाँ पर बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बच्चे कितने जेल में हैं, कितने बच्चे हैं जो आज के समय लड़ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में इंडिया का नाम पिछले 12 साल से आ रहा था कश्मीर इश्यू को लेकर, और फाइनली भारत सरकार के प्रयास के बाद यूएन को यहाँ पे समझाया गया, यूएन को हमने बहुत सारे एविडेंस दिखाए और इवेंचुअली यूनाइटेड नेशंस मान गया कि हाँ ठीक है, इंडिया का नाम अब हटा देना चाहिए इस रिपोर्ट से। तो ये देखिए, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। डिस्कस करेंगे यहाँ पर ये रिपोर्ट कौन सी थी, इस रिपोर्ट में लिखा क्या था और इसका बेनिफिट इंडिया को क्या मिलेगा इन द नियर फ्यूचर। नाम हटने से इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में क्रिकेट के इतिहास में वो पहले बॉलर कौन से बने हैं जिन्होंने लगातार 100 टेस्ट मैच खेले हैं। एक भी टेस्ट मैच में कोई इंजरी नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लगातार 100 टेस्ट मैच खेले हैं इस बॉलर ने। बताइए यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। इस टॉपिक पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे। पैट कमिंस, रोहित शर्मा, बुमराह या फिर नेथन लॉयन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक स्क्रीनशॉट है यूएन की रिपोर्ट का। यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। ये रिपोर्ट यूएन टाइम टू टाइम पब्लिश करता था और इस रिपोर्ट में देखिए कई कंट्रीज का नाम आता रहा, जैसे कि बुर्किना फासो, कैमरून, द लेक चाड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, और इसमें देखिए इंडिया का भी नाम आ जाता था सिर्फ कश्मीर की वजह से। और इस रिपोर्ट में लिखा क्या होता था, देखिए रिपोर्ट में काफ़ी लंबे समय से 12 सालों से ये लिखा होता था कि कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। उस कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी बार जो ग्रुप्स जो कश्मीर को भारत से तोड़ना चाहते हैं वो बच्चों को भी अपने ग्रुप में डाल देते हैं, उनको भी बंदूकें चलाना वगैरह सिखा देते हैं और फिर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट में वो बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और काफ़ी बार ना इन बच्चों को फिर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जेल में डाल देती है। ये बात इस रिपोर्ट में लिखी हुई थी और इंडिया का नाम इस सब की वजह से यूएन में और जगह काफ़ी बार खराब हुआ। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे खराब हुआ होगा। ये सब जो इश्यूज हैं ये पाकिस्तान ने अग्रेसिवली यूज़ किए इंडिया के अगेंस्ट यूएन में। जब भी ह्यूमन राइट्स का इशू आता था, यूएन में डिस्कशन होता था कश्मीर को लेकर, तो पाकिस्तान सीधा ये रिपोर्ट पिकअप करता था और ये कहता रहा कि देखिए आपके सामने प्रूफ है। यूएन की खुद ही रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया में चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर। तो पाकिस्तान ने 2022 तक भी मैं कहूँगा अग्रेसिवली इस रिपोर्ट का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे इनका एक न्यूज़ आउटलेट है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी कश्मीरी चिल्ड्रन वर्स्ट विक्टिम ऑफ इंडियन स्टेट टेररिज्म। ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान की लैंग्वेज है। ये बातें इन्होंने यूएन में और जगह काफ़ी प्रमोट करी, इस रिपोर्ट का सराहा लिया। इवन दो पाकिस्तान खुद इस रिपोर्ट में आता है। हालांकि पाकिस्तान ये कहता है कि हमारा इशू कुछ और है, हमारा नाम इस रिपोर्ट में आया है बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान बॉर्डर और बलूचिस्तान में जो हो रहा है, इनके हिसाब से सिंस ये एक डिस्प्यूटेड इशू का पार्ट नहीं है तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट थी यूएन की, इसमें इंडिया का नाम ड्रॉप करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इंडिया के लिए। और अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि हमने यूएन को कैसे समझाया कि कश्मीर में ये बच्चे हैं, इनकी सिचुएशन अब काफ़ी बेटर है। तो देखिए मेन यहाँ पे इंडिया का एस्पेक्ट ये था कि अगर मान लो कोई ग्रुप है, अब वैसे ग्रुप भी काफ़ी कम हो गए हैं कश्मीर में जो सेपरेटिज्म करना चाहते हैं, मगर मान लो कोई एक ग्रुप है, उसने किसी बच्चे को पकड़ लिया या फिर उसको ट्रेनिंग दे दी कि बंदूक कैसे चलाते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट बच्चों को वो यूज़ कर रहे हैं और बाद में इंडियन आर्म फोर्सेस उस ग्रुप को ख़त्म कर देते हैं, बच्चे वापस इंडियन आर्म फोर्सेस के पास आ जाते हैं। उस केस में ना
हम एक वर्कशॉप चलाते हैं। ये बात हमने यूएन को समझाई कि नवंबर 2022 से हम आपके साथ यूएन के साथ एक वर्कशॉप चला रहे हैं कश्मीर में, जहां पर ऐसे बच्चों को वापस एक नॉर्मल पाथ में कैसे लाया जाए उसका प्रयास किया जाता है। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंडर हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ प्रॉपर व्यवहार हो। कुछ ऐसा केस ना हो जाए कि एक बच्चा है वो गलत रास्ते में चला गया, अब वो वापस मेन स्ट्रीम लाइन में आना चाहता है तो वो जेल में चला गया या फिर उसको पनिशमेंट हो रही है। कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। तो ये सारी अश्योरेंसेज यूएन को दी हमने, यूएन को समझाया कि कश्मीर में सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और इन दी एंड यूएन मान गया। ये मैं कहूँगा भारत के लिए बड़ी जीत है। एक तो जी G20 की बड़ी मीटिंग हुई कश्मीर में, फिर इस रिपोर्ट से इंडिया का नाम ड्रॉप हो गया, तो अब पाकिस्तान के पास एक बड़ा पॉइंट जो ये हर बार यूज़ करते थे। मुझे याद है इन्होंने काफ़ी बार सीरिया इराक की कोई फोटो कहीं से उनको मिल जाती थी, वो यूएन में दिखाकर कहते रहे कि देखो कश्मीर में बच्चों के अगेंस्ट क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान का जो एक बड़ा प्रोपेगेंडा पॉइंट था ये हमेशा के लिए किल हो चुका है। और उसके अलावा आप देखो कश्मीर में धीरे धीरे ना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे यूएई का एक इमार ग्रुप है, बहुत ही एक मेजर कंपनी है, मॉल बनाती है ऑल ओवर यूएई। उसके अलावा यूएई में इनके वेरियस और प्रोजेक्ट्स हैं। इन्होंने सबसे पहली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी है कश्मीर में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये न्यूज़ मार्च 2023 की है। जम्मू कश्मीर को अपना पहला FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मिल चुका है। ये होगा मॉल और श्रीनगर। इस पर मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि इवेंचुअली इस पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा और अब हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो चुकी है और बहुत ही जल्द इस मॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यूएई कश्मीर में एक $60 मिलियन का मॉल कंस्ट्रक्ट करेगा, साथ में ऑफिस टावर्स भी होंगे, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, इंडिया के सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि पाकिस्तान समेत पाकिस्तान की जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं इन्होंने इतनी एक खराब इमेज बना दी थी कश्मीर की इंटरनेशनली कि उसको रिपेयर करने में काफी प्रयास लग रहा है। मुझे याद है एक बार पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिले यूएसए में। अब डोनाल्ड ट्रंप को जिन बातों के बारे में पता है काफी अच्छे से पता है, जिन बातों के बारे में नहीं पता ना तो वो काफी बार भूटान और नेपाल को भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ट्रंप ने एक बार कह दिया था कि जी कश्मीर में तो बॉम्ब्स हैं बहुत ज़्यादा वगैरह, वो लिटरली यही कह रहे थे जो अमेरिकन मीडिया वर्ल्ड मीडिया ने उनको फीड किया है ओवर द ईयर्स। तो मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि इस न्यूज़ को, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है कि इंडिया का नाम ड्रॉप हो चुका है, इस न्यूज़ को सर्कुलेट करिएगा। इट विल हेल्प इंडिया, इट विल हेल्प कश्मीर इमेज। और साथ ही साथ उम्मीद यही है कि साल के अंत में और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी यूएस की तरफ से, बाकी कंट्रीज़ की तरफ से, और कश्मीर एक पीसफुल एंड डेवलप्ड प्लेस बनेगा। बहुत लंबे समय तक यहाँ के लोगों ने सफ़र किया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान टेररिज्म, मगर अब फाइनली ये एरिया नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू प्ले 100 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, नेथन लायन। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पिनर है ये, और इन्होंने मजाक भी किया कि तभी मेरे सर में बाल नहीं है क्योंकि मैं लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलता हूँ, काफ़ी टेंशन होती है, मजाक था इनका। बट ही हैज़ मेड हिस्ट्री, फर्स्ट बॉलर एवर टू टेक पार्ट इन 100 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा 50% डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है। तो अगर आप लाइफ में एक बार जेन्युइनली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा आइकॉनिक कॉम्बो का। यहाँ पे आप अनअकैडमी का जो बेस्ट कोर्स है वो यूपीएससी ये परचेज कर सकते हैं। इसमें आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक कोच मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करो। ऐसे नहीं कि खरीद के बैठ गए उसके बाद कभी देखा नहीं कोई लेक्चर वगैरह, आपको प्रॉपर मोटिवेशन भी यहाँ पे आपको मिलेगी। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और देखोगे आप 36 मंथ के कोर्स में आप 51% सेव कर सकते हो। सिर्फ 2500 रुपये पर मंथ में आप परचेज कर सकते हैं। तो जैसा हमने देखा बिल्कुल इंडिया के लिए एक बेस्ट न्यूज़ है। हमें तो ये अभी देख रहे थे तो हमें तो वो तस्वीर याद आ गई, फोटो जो इन्होंने भाई फलस्तीन की जो लड़की थी ना उसकी सीरिया की थी या फिर हाँ उसकी लड़की की भाई इन्होंने पिक ली और जाकर यूएन में दिखा रहे थे, लो जी कश्मीर में इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, हर चीज भाई रखी गई यूएन के सामने, तो वो पता चला कि ये तो भाई इंडियन कश्मीर इधर तो कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन देख लें कि ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत सारी अच्छी डेवलपमेंट हो रही हैं।
लेकिन देख ले कैसे एक इमेज पेश किया जा रहा था कि इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, वहां पर बच्चों के साथ जुल्म, इतना ज्यादा जुल्म, लेकिन वो बिल्कुल दब चुका है। अब वो प्रोपेगेंडा भी खत्म। और वो घर कौन रहा था पाकिस्तान, जिनका नाम खुद इस चीज में है कि आपका भी नाम इधर है, वो तो पहले निकालो फिर उनके इन्वेस्टिगेशन। लेकिन देखो ना, अब एक पीएम मोदी ने विजिट किया एक अमेरिका का, तो उसके असरात आपको नजर आएंगे हर एक चीज में, क्योंकि अब ये एक काफी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया के मतलब के एक उनकी तरफ से, क्योंकि अब पाकिस्तान ने ठीक है ऐसा इमेज बनाया हुआ था कि एक कश्मीर में ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि मतलब के लोग, हमने देखा था G20 में लोग काफी उधर आए हुए थे और काफी ओपनली एक मॉल मिल रहा था उनको, और काफी मतलब के वो एक अब खुशहाल कश्मीर आप समझ ले। तो इन चीजों से अब वो खुद कश्मीरी बोलते हैं कि हम इन चीजों से काफी एक दूर आ चुके हैं, ना हम उस चीज में आप पढ़ेंगे और ना ही पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगर पिक्चर्स के ऊपर आ जाए तो भाई हम तो बचपन से ये तस्वीरें को 5-7 तस्वीरें ऐसी थी जो है ना वो रेगुलर देखते थे, हर 6 बजे के बुलेटिन में ना PTV के ऊपर दिखाई जाती थी, क्योंकि ये दूसरे प्राइवेट चैनल्स तो बाद में इन्होंने एंट्री मारी है, पहले तो PTV चलता था ज्यादा, तो लोग जो है ना वो उसको जरूर देखते थे, मतलब वो एक सामने आ ही जाता था 6 बजे। तो उसमें भी जो है ना ये तस्वीरें कुछ जो है ना वो बच्चों की, उसके ऊपर जो है ना इस तरह यहाँ पे निशान बने होते थे। हाँ। वो और 1-2 जो है ना वो लड़के खड़े हुए आगे से जो है ना वो कोई जो है जंजीरों की थी, इस तरह करके ना 5-6 वो कोई इनके पास अच्छा एडिटर था जो भाई वो इधर दाने बनाता था, ऐसे या कि मतलब ना रबड़ की गोलियां मुंह के ऊपर लगी हुई है या इस तरह का। लेकिन बहरहाल वो चीज़ें वक्त के साथ साथ इंडिया ने एक अच्छा मुकदमा अपना पेश किया और इन चीज़ों को जो है ना वो साबित किया कि इसके पीछे जो है ना वो कोई रीज़न नहीं है। तो बिल्कुल भाई बहुत ज़्यादा देखो ना, सच एक जो सच होता है ना उसकी जीत ही होती है, जितना भी मतलब कि देर हो या जितनी भी एक टाइम लगे, एक आखिर सच की जीत होती है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखें ना कि कश्मीर की सिचुएशन के लिहाज से तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अब, क्योंकि हमें भी याद है जब इमार ग्रुप ने ये एक अनाउंसमेंट की थी ना कि हम जो है ना इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को यही लगा कि ये जस्ट अनाउंसमेंट है। लेकिन हमने अक्सर देखा कि जो भी इंडिया में एक अनाउंसमेंट होती है ना किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो देर आए दुरुस्त आए, ज़ाहिर बात उसकी वर्किंग करते टाइम लग जाता है, लेकिन उसको कंप्लीट जरूर करते हैं। अब सेमीकंडक्टर का मैं देख रहा था कि जिस तरह गुजरात में उन्होंने भी स्टार्ट की कर दी हुई है, वो अमेरिकन कंपनी है या इस तरह करके, तो अगर वो भी होगी है तो ये चीजें भी जो है ना वो होंगी और जरूर बदलेगी हर चीज भाई, क्योंकि ये जब एक डेवलपमेंट होने लगी थी या इधर कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगा था इमारत का, तो इधर बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई थी कि ये जस्ट एक बोल देते हैं, आते नहीं हैं, या खुद स्टेटमेंट दिलवाई जाती है। लेकिन आज भी इन्वेस्टमेंट हो गई है कंफर्म, तो ज़ाहिर बात है जल्दी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है भाई 60 मिलियन का, तो वहाँ के लोगों को भी क्या काफ़ी ज़्यादा भाई मिलेंगी चीज़ें, बहुत खुश है। लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।